राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन के बारे में। जैसे आप सभी को पता है, सावन का महीना चल रहा है और ये कितना उत्तम महीना है। और ये भी जानेंगे कि सावन के महीने में ही शिव जी की विशेष पूजा क्यों की जाती है और तथा रुद्राभिषेक का क्या महत्व है। रुद्राभिषेक आपको पता ही होगा, बहुत सारी चीज़ों से करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का महत्व क्या है और करने का तरीका क्या है और इससे करने से क्या लाभ मिलते हैं। सभी जो चीज़ें हैं उनका अपना एक अलग अलग प्रावधान है, करने का तरीका है और उससे अलग अलग फ़ायदे होते हैं। आइए जानते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पूरे 12 महीने में सावन का महीना सबसे उत्तम माना जाता है, सबसे पवित्र माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में शिव जी धरती पर पहली बार अपने ससुराल आए थे। वहाँ उनका स्वागत जलाभिषेक से हुआ था। इसलिए माना जाता है कि प्रतिवर्ष भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर आते हैं और धरतीवासियों पर कृपा करते हैं। पुराणों में एक और कथा का जिक्र है, जिसके अनुसार माना जाता है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें 14 रत्न मिले थे और इसमें से एक रत्न विष भी था। अमृत लेने तो सभी देवता और असुर आगे आए, लेकिन जब विष की बारी आई तो कोई आगे नहीं आया। तब महादेव जी आगे आए और उन्होंने विष को पी लिया, लेकिन उन्होंने विष को अपने कंठ के नीचे नहीं उतारा, अपने गले के नीचे नहीं उतारा, उन्होंने अपने कंठ में ही रखा, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। तो हुआ क्या कि विष के प्रभाव को कम करने के लिए, जब भगवान शिव ने विष को पी लिया था, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल डालना शुरू कर दिया। इसी कारण सावन में शिव जी पर जल डालने का विशेष महत्व है। सावन में सोमवार का व्रत करना भी अत्यंत ही सुखदायी माना जाता है। अगर किसी को 16 सोमवार का व्रत करना है तो सावन में इसकी शुरुआत की जाए तो उसे सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे उत्तम माना जाता है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक का भी अपना एक अलग ही महत्व है। रुद्राभिषेक आप बहुत सी चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे जल, दूध, गन्ने का रस, गंगा जल, सरसों का तेल, शहद, पंचामृत, इत्र इत्यादि। आइए हम जानते हैं कि इन सब चीज़ों से अभिषेक करने पर कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है और इस करने का तरीका क्या है। जल से अभिषेक करने पर बेहद शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके फलस्वरूप अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चलता हुआ आ रहा है और वह जल से अभिषेक करता है तो उसको बुखार में आराम मिलता है। अगर बात करते हैं दूध की, तो दूध सावन के महीने में दूध से अभिषेक करने पर भगवान शिव सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और इससे संतान रत्न की प्राप्ति भी होती है। दही से अभिषेक करने पर आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। शहद से अभिषेक करने पर खास महत्व है। ऐसा करने से व्यक्ति को सम्मान और ऊंचे ओहदे की नौकरी भी मिलती है और शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव भी कम होता है। जिसको नींद की समस्या है या किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी है या कोई बहुत ही तनाव में है, तो ऐसे लोगों को इत्र से भगवान शिव की अभिषेक करना चाहिए। इससे उनके मन में शांति मिलती है। घी से अभिषेक करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। घी से अभिषेक करने पर सेहत अच्छी रहती है और लंबी बीमारी से जूझ रहे इंसान को बीमारी में राहत मिलती है। सावन में हर सोमवार को शिव जी को घी अर्पित करने से बीमारी में फ़ायदा होता है और बीमारी धीरे धीरे सुधरने लगती है। गंगा जल से अभिषेक करने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारी मनोकामना पूर्ण होती है और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। पंचामृत, ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति को
कोई मनोकामना रखकर अपने अंदर कोई मनोकामना रखकर पंचामृत से अभिषेक करता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आप काफ़ी लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो सावन के महीने में गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करने पर आर्थिक रूप से आपकी स्थिति सुधरने लगती है और पैसा भी टिकने लगता है। इसलिए सावन के महीने में एक बार रुद्राभिषेक करें। आपको पता ही है पैसे की प्रॉब्लम तो सबको होती है, तो इसलिए एक बार गन्ने के रस से रुद्राभिषेक जरूर करवा लें। आगे बात करते हैं सरसों के तेल की। सरसों के तेल से अभिषेक करने से शनि के दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यही है कि रुद्राभिषेक हर मामले में उचित ही रहेगा। इससे आप ही का फ़ायदा है। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बम भोले।